बोला था, 10:30 बजे। मेरा 9:45 से 10:45 हो गया। Welcome back. Shifting theorem is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So problem solved देख लेते हैं shifting theorem की, so it will be more clear. Next question is Laplace transformation जो evaluate करना है e raised to the power minus at t raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial. So effectively सबसे पहले मुझे Laplace transformation देखना होगा excluding the exponential term. जहां पर भी सबसे पहले अगर मुझे दिख रहा है कि इस वाले फंक्शन में एक्सपोनेंशियल टर्म इन्वॉल्व है तो वो वाला फंक्शन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते ही बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म चेक करनी है कि कौन सी फॉर्म पर ये गिवन मेरे प्रॉब्लम मेरे पास है। यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ प्रोडक्ट हुई हुई है। सो आई एम गोइंग टू इवेल्युएट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, वी हैव Laplace transformation of t raised to the power n minus 1 upon n minus 1 factorial. तो इसका जो Laplace transformation होगा it's minus 1 factorial upon s raised to the power n. ठीक है, L of t raised to the power n, please mute your mic, gamma n plus 1 by s raised to the power n plus 1. Rahul Sharma and Vishal Singh. Or it will be n factorial by s raised to the power n plus 1 if n is a positive integer. So the Laplace transformation of t raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial is equals to 1 upon s raised to the power n, and we have taken it as f of s. See, तो सिंपली इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो भी थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हो वो मेंशन करनी है, हमेशा डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है। सो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ शिफ्टिंग थ्योरम फर्स्ट और द फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम और द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी हैव L of e raised to the power minus at t raised to the power n, कितना होगा इसकी वैल्यू, कितनी होगी इसकी वैल्यू? बताओ भाई, शिफ्टिंग थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं? मैम n फैक्टोरियल अपॉन, नॉट गेटिंग, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये हमारी शिफ्टिंग थ्योरम है, e की पावर at f of t f of s minus a, तो e की पावर n फैक्टोरियल अपॉन, आंसर मत बताओ, पहले शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करो। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, f of कितना लिखूं? इधर देखो ना, यहाँ पर है L of e raised to the power at f of t is f of s minus a, तो यहाँ पे क्या है e raised to the power minus at और f of t क्या है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी वैल्यू। यस मैम, कितना होगा?
ये तो मैम ऑफ एस माइनस ए बोल रही हूँ ना मैं, माइनस ए की जगह क्या है, प्लस ए हो जाएगा ना मैम। प्लस ए जाएगा ना, एफ ऑफ हाँ, एस एस प्लस ए, प्लस ए। और एफ ऑफ एस मैंने इवेल्युएट कर लिया है यहाँ पे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन एस प्लस ए रेज टू द पावर n. दिस इज द सॉल्यूशन फ्रॉम द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म को एक्सक्लूड करके जो भी बची हुई वैल्यूज है उसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इवैल्यूएट करना है और फिर थ्योरम अप्लाई करनी है। थ्योरम अप्लाई करने के लिए e की पावर at एफ ऑफ टी की वैल्यू जो होती है f ऑफ s माइनस ए होती है, e की पावर माइनस at की कितनी हो जाएगी, f ऑफ s प्लस ए, 3t की कितनी हो जाएगी, s माइनस 3, फिर भी चेंज अकॉर्डिंगली। क्लियर? Is that clear to you? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next property is the property second, which is second translation or the shifting property. इसको भी यही बोलते हैं। तो इसकी भी एक थ्योरम हमारे पास है। Next theorem is property second. Which is second translation or shifting property. And it states that अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन f ऑफ t का f ऑफ s है, the लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of f of t is f of s, then and g of t is given as f of t minus a or 0 when t is greater than a and t is less than a. तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन g of t का होता है, it's equals to e raised to the power minus as f of s. ये होता है लाप्लास, अगेन आई एम रिपीटिंग, if the Laplace transformation of f of t is f of s and g of t is defined in this way, f of t minus a when t is greater than 0 and it's 0 when t is less than a, then Laplace transformation of g of t will be equals to e raised to the power minus as f of s and ds. So I'm going to take a problem, no need to go in the proof, और अगर आपको proof देखना है, it's again the very simple proof like the property one, you can go through the details. तो मैं एक प्रॉब्लम इस पर बेस्ड सॉल्व कर रही हूँ कि कैसे सॉल्व हमें करनी है। प्रॉब्लम की फॉर्म क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस है एंड जी ऑफ टी इज डिफाइंड इन दिस वे। क्वेश्चन इज find Laplace transformation of f of t where f of t is equals to cosine function of t minus 2 by 3 pi and it's 0 when t is greater than 2 pi by 3 and t is less than 2 pi by 3, ये दे रखा है और इवेल्युएट करना है मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी का। सो यू कैन इजीली कंपेयर कि ये जो फंक्शन गिवन है ये कुछ इस फॉर्म का है मेरे पास, जी ऑफ टी इस फॉर्म से दिया हुआ है, तो मैं इस पे सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है ना, आप सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे, लेट यहाँ पर जो फंक्शन है वो कोसाइन फॉर्म का है,
तो मैंने कंसिडर कर लिया लेट फाई ऑफ टी इज कोसाइन टी, देन जो एफ ऑफ टी होगा मेरे पास, इस कॉस की जगह क्या हो जाएगा, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ फाई, so it's phi of t minus 2 pi by 3 when t is greater than 2 pi by 3 and it's 0 when t is less than 2 pi by 3. ये मैंने इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि जो सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम है इट शोज दैट g of t will be equals to f of t minus a, इस फॉर्म में होना चाहिए, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन will be equals to e की पावर minus as f of s, ये होता है. Now we all know the Laplace transformation of phi of t, मतलब cos t का Laplace transformation हमें अभी पता ही है, it's s upon s square plus 1 and I'm taking it as f of s, say. So from second shifting property, we have L of f of t is equals to e raised to the power minus as f of s, ये होता है e raised to the power minus as f of s. So as, what is the value of a here? a की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, कंपेयर इट, इस फॉर्म को कंपेयर करो जो मैंने लिखी हुई है, 2 पाई बाय 3 है ना, a की वैल्यू 2 पाई बाय 3 है ना. अच्छा यहाँ पे हाँ, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस as f of s, e रेज़ टू द पावर e raised to the power minus as 2 pi by 3s f of s, and f of s is s upon s square plus 1 minus 2 pi by 3s s upon s square plus 1. So this is the solution from second shifting theorem. First write down it in the form of second translation कि हम कब apply कर सकते हैं, then just simply apply the shifting property. Now next theorem here is the change of the scale property. This is again the simple thing. Change of scale. You know, you are familiar with the scale, product and multiplication, dividation में जो use किया जाता है. तो यहाँ पर एक scale property हमारे पास है. Which is property third here. Change of scale property. So it states that if Laplace transformation of the function f of t is f of s, then Laplace transformation of f of at will be equals to 1 upon a f of s upon a. This is change of scale property. So let us see the problem. Suppose मेरे को solve करना है L of cos 5t using change of scale property. इसका solution although we know directly, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, s upon s square plus 25 यही आएगी ना. इसका फॉर्मूला अगर मैं cos t का solve it using क्वेश्चन है यहाँ पे apply change of scale property. यहाँ पे सॉल्यूशन तो मुझे पता है इसका ये आएगा s upon s square plus 25. तो अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, cos t का लिख रही हूँ. cos t का पता है क्या होता है, s upon s square plus 1. आई एम टेकिंग इट एज f of s. अब मुझे एक
cos 80 निकालना है, cos 5t। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा 1/5 f ऑफ s by 5। ये होगा, ये देखो f ऑफ 80 था 1/a f ऑफ s by a, तो f ऑफ cos 5t कितना हो जाएगा 1/5 s by 5। क्लियर? Yes, ma'am. So 1/5 f of s by 5 means 1/5. So it's s by 5, s by 5 whole square plus 1. So you will get s upon s square plus 25. This is the solution from change of scale property, and it is also very useful. कभी कभी अभी बहुत dandy problems होंगी जो बहुत ही easily change of scale property से solve हो जाती हैं, ठीक है? तो आगे ये properties directly हम use करेंगे. So do remember these properties. So first property हमने जो पढ़ी है, we have studied about the shifting theorem. First shifting theorem जिसमें exponential term involved था. After that second shifting theorem जिसमें g of t जो है वो f of t minus a वाली फॉर्म का दे रखा है. And then this is the third property which is change of scale property. Now I'm writing down 3-4 problems for practice purpose. Please do try to solve the problems. और इसके बाद हम next जो start करेंगे, we have important properties of the Laplace transformation. कुछ और पढ़नी है derivatives में and then division and all. तो next class में वो start करेंगे. But उससे पहले ये जितने भी formulas, standard formulas जो हमने पढ़े हैं वो सारे clear होने चाहिए and all these properties. Question is e raised to the power minus 4t cos hyperbolic 2t t square e raised to the power 3t. यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे इन दोनों प्रॉब्लम्स में? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व है ना? cos hyperbolic 80 cos 80, then cos cube 2t और a के लिख लो f of t मेरे को दे रखा है e raised to the power t minus a 0, t is greater than a, t is less than a. Do try to solve this problem. कर लेना ये सारी problems को, और किसी को कोई problem आती है तो वो पूछ सकता है. Now any other issue? अभी तक जो पढ़ा है किसी को उसमें कोई problem है? Now you can ask. No, ma'am. Clear? इसके बाद एक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही हम पढ़ेंगे, बट इनवर्स से पहले ये सारा का सारा पूरी यूनिट जो डिपेंड है वेदर हम ओडी और पीडी सॉल्व करें, सारा का सारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड है. सो दीज आर द ये बेसिक्स हैं इसके, मस्ट बी वेरी क्लियर. मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि पूरा का पूरा यूनिट इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है. तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आगे जब हम ओडी सॉल्व करेंगे तो हम ये बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. ये तो अगर नहीं क्लियर होंगी तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी. इसलिए अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. तो मैक्सिमम आप जितनी प्रॉब्लम्स कर सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से और प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके, तो उन्हें करने की कोशिश करो. और फिर जिसको जो भी डाउट आते हैं उस पर आस्क कीजिए. ओके जी मैम.